Hello students, this is Kavita Barage. I welcome you all in this video. Today we are going to start part 2nd of class 8 Honeydew book, chapter number 9, The Great Stone Phase 1. Students, we have discussed the previous part in the previous video. So today we are going to start the next part of this chapter. So हमने प्रीवियस पार्ट में क्या पढ़ा है कि एक वैले है जहाँ पर द ग्रेट स्टोन फेस है और वहाँ के लोगों की क्या प्रोफेसी है कि ऐसा ही जो ग्रेट स्टोन फेस का जो फीचर है जैसा वो दिखते हैं, हम जैसे हमारे इमेजिनेशन में देखते हैं, बच्चे देखते हैं कि उनको ऐसा लगता है माउंटेन में या मून में किसी की फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो यहाँ के लोगों का मानना था कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है उसमें किसी का फेस दिखता है। तो लोगों की ओल्ड प्रोफेसी थी कि इसी की तरह यहाँ पे जन्म लिया हुआ कोई पर्सन आएगा जो द ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखाई देगा। तो एक यहाँ पर एक बच्चा है अर्नेस्ट, उसकी मदर उसको इसी तरह की प्रोफेसी वाली स्टोरी सुनाती है और उस बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि इसी तरह का पर्सन कोई आएगा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसका काफ़ी अट्रैक्शन रहता है बचपन से ही उस द ग्रेट स्टोन की तरफ, उसकी काइंडनेस की तरफ, इसके इंकरेजमेंट की तरफ। तो जब बच्चा वो बड़ा होता है तब उसको जो है एक पर्सन वहाँ पर आता है, उसको ऐसा होप रहता है कि वो पर्सन ज़रूर आएगा। तो लोगों में क्या होता है, एक बार रूमर्स होते हैं कि एक जो वहाँ पे जन्म लिया हुआ एक पर्सन है जिसका नाम होता है मिस्टर गैदरगोल्ड, वो वहाँ पर आने वाला है और वो यहीं रहा है और तो वो द ग्रेट स्टोन फेस का से मिलता हुआ शक्ल है और उनकी प्रोफेसी जो है वो सच होने वाली है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जब वो बच्चा उस पर्सन को देखता है तो उसको ऐसा फील होता है कि ये जो पर्सन है वो द ग्रेट स्टोन फेस से नहीं मिलता जुलता है। तो जो द ग्रेट स्टोन से वो हमेशा क्या होता है, इंटरेक्ट करता रहता है, बातें करता रहता है। तो वो उनको एक जो द ग्रेट स्टोन ऐसा लगता है कि वो उनको एक दिलासा दे रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, डरो मत, वो इंसान ज़रूर आएगा। तो वो उसका वेट करता है। तो हमने प्रीवियस पार्ट में ये सारी स्टोरी पढ़ी है। सो लेट्स कंटिन्यू विथ पार्ट 2। The years went on and Ernest grew to be a young man. अब क्या हो जाता है, समय बीतता जाता है और जो अर्नेस्ट है वो बड़ा हो जाता है। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. अब क्या होता है कि लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं, inhabitants का मतलब क्या होता है, people living in the valley dwellers, जो वहाँ पर रहते हैं वो उनके लिए क्या होता है, वो उसको little नोटिस करते हैं, थोड़ा कम नोटिस करते हैं। They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over he still loved to gaze upon the great stone face. अब वहाँ के जो लोग होते हैं वो उनको कुछ भी चीज़ नोटिस नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि ठीक है ये भाई कोई भी चीज़ मार्केबल नहीं करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ की एक चीज़ वो नोटिस करते हैं कि जब उसका पूरा काम ख़त्म हो जाता है, लेबर मीन्स होता है वर्क, जब उसका वर्क ख़त्म हो जाता था तो वो जो है कुछ टाइम के लिए द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता रहता था और उसकी बचपन से ये चीज़ आदत में थी। देयर आइडिया वॉज दैट हिज वॉज अ फॉले। फॉले का मतलब क्या होता है, फुलिशनेस, है ना, कि ये जो है ये लोग उसके बारे में, अर्नेस्ट के बारे में सोचते थे कि ये पागल है, बट पार्डेनेबल है। पार्डेनेबल का मतलब क्या होता है, भूलने लायक है। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज अ इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग, काइंड एंड नेबरली। तो ये चीज़ क्या थी भाई, ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखना उनके लिए एक पार्डेनेबल था। क्यों था लोगों के लिए, क्योंकि वो एक काइंड पर्सन था, नेबरली था और काफ़ी हार्ड वर्किंग था। दे डिडेंट नो दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम अ टीचर टू हिम। वे नहीं जानते थे कि जो द ग्रेट स्टोन फेस है वो उनके लिए क्या बन चुका था, एक टीचर बन चुका था। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड एनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट। ठीक है, और मतलब वो उसके अंदर जो है सारी चीज़ों को देखकर उसके यंग मैन के अंदर जो है इतनी सारी चीज़ें वो एक्सप्रेस कर रहा था और काफ़ी एंड फील इट विथ डीपर सिंपैथीज दैन अदर हार्ट्स, है ना। और जो दूसरों के अंदर, दूसरों के दिलों के अंदर जो इतनी सिंपैथी नहीं थी वो उस लड़के अर्नेस्ट के अंदर थी। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम अ बेटर विजडम दैन कुड बी लर्न फ्रॉम बुक्स, है ना। और वो लोग नहीं जानते थे कि जो किताबों से सीखने को मिलता है, हमें स्कूल में सीखने को मिलता है, वो ऑलरेडी अर्नेस्ट को बहुत सारी चीज़ें वो द ग्रेट स्टोन फेस को देखते हुए सीख गया था, उसकी काइंडनेस को देखकर। नाइदर डिड द अर्नेस्ट नो दैट
द थॉट्स विच कैम टू हिम सो नेचुरली। और ये सारी चीज़ें जो है ना ही अर्नेस्ट को पता थी। इन द फील्ड्स एट द फायर साइड वर ऑफ अ हायर टोन दैन दोज विच ऑल मैन शेयर्ड विद हिम, है ना। और उसको ऐसा लगता था कि जो है फायर टोन है, फायर साइड पे जो सब लोग बैठे हैं एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, सारी चीज़ें शेयर करते थे, तो उनको भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। उसको ऐसा लगता था कि सारे लोग जो है ये सारे लोगों के दिमाग में चलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो थॉट्स उसके दिमाग में थे वो थॉट्स दूसरों के दिमाग में नहीं थे। A simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley. Beheld का मतलब क्या होता है? देखा या देखना। तो एक सिंपल सॉल, उसकी मदर हमेशा उसको स्टोरी सुनाया करती थी कि जो है वो जो दिखने वाला है, एंड स्टिल वंडर्ड व्हाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, है ना, कि वो जो है पर्सन है वो अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि जो प्रोफेसी थी, जो लोग बोला करते थे, वो सच क्यों नहीं हो रही है और वो क्यों नहीं आ रहा है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड। अब क्या होता है, जो पर्सन आया हुआ था मिस्टर गैदरगोल्ड, जिसको लोग द ग्रेट स्टोन फेस को कंपेयर करते थे और ऐसा मानते थे कि जो प्रोफेसी है वो सच हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, इतना कि उसको काउंट करने में 100 साल लग जाए। तो वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सिस्टेंट हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, है ना। और उसके पास जितना भी वेल्थ था, पैसा था, वो उसकी डेथ से पहले क्या होता गया, कम होता गया। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। तो लोगों को जो है ये यकीन हो गया कि उसके पास जो सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें हो गए, तो उनको बिलीव हो गया लोगों को कि ये जो है द ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता इसका फेस नहीं है। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander। अब क्या होता है कि मिस्टर गैदरगोल्ड जो है उनकी डेथ हो जाती है। फिर लोगों के अंदर क्या होता है कि एक कमांडर होता है, जो यहाँ पर एक सोल्जर होता है, जो उसका बर्थ भी इसी वैले में हुआ था और उसने काफ़ी अपनी हार्ड फाइटिंग के बाद वो काफ़ी एक फेमस कमांडर बन चुका था। ही वॉज नॉन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, है ना। उसकी बैटल फील्ड के कारण जो है उसको ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैले। अब जो है वो काफ़ी उनकी एज हो चुकी है, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि वह अपनी नेटिव वैले पर उनका जो बाकी का समय है वो वहाँ पर बिताएंगे। द इनहैबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिओन कमांडर। अब जो होता है कि जो पुराने लोग होते हैं, उनके नेबर्स होते हैं, वो उस कमांडर के आने के वेलकम के लिए प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। इट वॉज बीइंग सैड दैट एट लास्ट द लाइकनेस of the great stone face had actually appeared. Great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked, ना। तो इससे पहले जो क्या होता है, जब वो आ रहे होते हैं तो लोग जो है द ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने लगे कि जो है ये इनसे मिलता जुलता है, तो वो अब कैसा दिखेगा, कि यह वास्तव में उनकी तरह दिखता होगा या नहीं। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैले लेफ्ट देयर वर्क। अब जिस दिन जो है जनरल कमांडर जो हैं आने वाले थे, उस दिन सभी लोगों ने, अर्नेस्ट और बाकी सभी लोगों ने अपना काम छोड़ चुके थे। एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंकेट। बैंकेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर उनकी वेलकम सेरेमनी रखी गई है। हैड बीन प्रिपेयर्ड, है ना, जहाँ पे वो पूरा स्पॉट की तरफ वो लोग पहुँच गए थे। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। अब जो सोल्जर थे वो गार्ड के बीच में खड़े हुए थे, फ्लैग्स जो हो रहे थे वो वेव कर रहे थे और लोगों की काफ़ी भीड़ थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अब जो अर्नेस्ट था, अब वो
उसका फेस देखने के लिए वहाँ से काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। However, he could hear several voices. और उसने जैसे ही काफ़ी सारी आवाज़ें सुनी। It's the same face exactly, cried one man dancing for joy. है ना, अब एक इंसान जो है वो डांस करता हुआ खुशी से बोलता है कि ये बिल्कुल सेम फेस है द ग्रेट स्टोन जैसा। Wonderfully like it, that's a fact, replied another. ना, और दूसरा पर्सन है वो भी यही कहता है कि हाँ ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हैं। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। है ना, तो भाई दूसरा जो पर्सन है वहाँ पे क्राउड में से बोलता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा ना, वो जो है एक ग्रेटेस्ट मैन है अपनी ना दूसरी एज का। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. अब जो है अर्नेस्ट काफ़ी ध्यान से जो है दोनों को कंपेयर कर रहा था। पहले उसने जो है सोल्जर का फेस देखा, फिर उसके रिमाइंड में जो है द ग्रेट स्टोन फेस का चेहरा आया। इफ़ देयर वॉज सच आ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज्ड इट। है ना, अब सारी चीज़ें हो रही थी है ना, जैसे लोग अनाउंस कर रहे थे। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है, लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि भाई ये इनके जैसा दिखता है या ऐसा, लेकिन अर्नेस्ट जो है वो चीज़ों को पहचान नहीं पा रहा था। फियर नॉट, अर्नेस्ट said his heart as if the great stone face was whispering to him, fear not Ernest, he will come। है ना, और एकदम से उसके हार्ट से, उसके दिल से आंतरिक आवाज़ आती है कि जो है ग्रेट स्टोन फेस जो है विस्परिंग कर रहा है, बोल रहा है कि डरो मत अर्नेस्ट, वह ज़रूर आएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट फर्स्ट, and we will continue this next part in this next video. Thank you.